आज हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके साथ इलेक्शन कमिश्नर दोनों के सामने हमने अपनी विचारों को रखी कि आज जो हमने आरोप लगाई है वो फ्रॉड की, वो इतना सीरियस है कि इलेक्शन कमीशन को इस पर गौर करना चाहिए। आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार इलेक्शन कमीशन कभी भी इन द कॉन्डक्ट ऑफ इलेक्शन, जैसे लिखा है, वो कभी भी हस्तक्षेप कर सकती है और हम चाहते हैं कि वो हस्तक्षेप करें और इस नॉमिनेशन, प्रणब मुखर्जी के नॉमिनेशन में कोई फ्रॉड हुआ है कि नहीं हुआ है, इसको स्पष्ट रूप से एक फाइनलिटी या एक अंतिम निर्णय लें। दूसरा है कि मैंने उनको कहा कि प्रणब मुखर्जी का सिर्फ आईएसआई का ऑफिस बेरर नहीं है, वो इलेक्टेड बाय द काउंसिल। तो क्या जिनको इनकी इस्तीफा मंजूर करनी चाहिए उन्होंने किया या कोई फर्जी किया, माने जिनको अधिकार नहीं है। एमजी के मेनन हमारे कानून की अंडरस्टैंडिंग या कानून की जो हमें समझ है उसके अनुसार वो अधिकृत नहीं है। और तीसरा, बैकडेटिंग हुआ है कि नहीं। तो इन तीनों बात को अतिरिक्त मैंने एक और नई बात रखी कि मुझे अभी पता लगा है कि आज भी प्रणब मुखर्जी बीरभूम इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो बंगाल में है, वहाँ उसका वाइस प्रेसिडेंट हैं। और दूसरा, रविंद्र भारती सोसाइटी का चेयरमैन हैं। दोनों सरकारी खर्चे पर चलती है, इसीलिए वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है और आर्टिकल 58 के अनुसार कोई एक्सेप्शन नहीं होता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए। तो ये बात हमने रखी और हमारी बात को गौर से सुने इलेक्शन कमीशन ने और उन्होंने स्वीकार किया कि हम लिखित में ये सारी लिख कर दें और वो अध्ययन करके फिर जो फैसला है वो देंगे। जो लीगल पॉइंट्स अतिरिक्त हैं वो सतपाल जैन जो हमारे साथ थे, जिनकी इसमें अनुसंधान हुई है, और संगमा जी के लीगल काउंसिल हैं, हम उनके एडवाइज़र हैं संगमा के, और इलेक्शन एजेंट संगमा के भर्तृहरि महताब हैं जो बीजेडी के भी एमपी भी हैं। तो सतपाल जैन आपको जो मूल कानून है वो समझाएंगे।